मैं बड़ी खुश हूँ आज, शदीद खुश हूँ। थोड़ी देर पहले मेरे बेस्ट फ्रेंड थे शो पे, और अब वो लड़की, वो खातून जो इंडस्ट्री में जब मैं एंटर हुई तो बहुत शुरुआत में ही मेरी इनसे मुलाकात हुई, एंड आई एम हर बिगेस्ट फैन। ये मैं बड़े दावे के साथ आपको बात कह रही हूँ कि आई एम हर बिगेस्ट फैन, बिकॉज टैलेंटेड तो आप बहुत है, हर बंदा कहता है। कोई रोल दे दें, फनी दे दें, सीरियस दे दें, डेड पैन फेस देना है, कोई एक्सप्रेशन नहीं है जो इस खातून के चेहरे पे नहीं आती। इनके कपड़े पहनने का अंदाज, अपने आप को कैरी करना, हर हैंड्स, हर फीट। अगर दुनिया में अल्लाह ताला ने कोई परफेक्ट वंडर वुमन क्रिएट की है तो वो ये लड़की है। और फिर जिस खूबसूरती से ये अपनी पूरी फैमिली को साथ लेके चलती है। मैं बात कर रही हूँ आपकी, मेरी, पूरी दुनिया की फेवरेट सबा फैसल की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, अब हम दोनों के बच्चे जवान हो गए, मैं आपको आपा नहीं बुलाने वाली, मैं आपको सबा जी बुलाऊंगी। अब वो स्टेज निकल गया। अब हमजा 18, आपने मुझे पहले कहा था यू कैन नॉट कॉल मी बाय माय नेम, आई एम ओल्डर देन यू। ठीक हो गई। अब मेरा बच्चा भी 18 साल का हो गया, तो अब आप मेरे लिए सबा जी हैं। माशाल्लाह, कुछ भी कहें। बहन है मेरी लाडू, मैं आपा कहती जरा टू मच लगती हूँ ना, मैं खुद आपा के स्टेज पे पहुंच गई। आप कह सकते हो आपा, यू आर माय सेलीज। क्योंकि बचपन में हम मिले थे, आपका बचपन में, मेरी जवानी थी, आपका बचपन था। वो बचपन ही था जुगन, जब मैंने आपको देखा और आपके साथ काम किया, आपकी डेडिकेशन देखी, आपकी बच्चे के साथ, अभी आप मेरी तारीफ कर रही थी, लेकिन मैंने उस एज में आपकी कमिटमेंट, आपकी डेडिकेशन, आपकी अपने बच्चे के साथ मोहब्बत, उसकी केयर, तो मैं तो उसी वक्त फ़ैन हो गई थी जुगन की। सबा जी एक बात बताऊं, हमजा छोटा ला सा इलाहा था। इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हाँ, मैं ये बहुत दिल से और बहुत उससे बात करने लगी हूँ। मैं कुछ भी ना कर पाती अगर घर वाले ना सपोर्ट करते, वो तो एक सेपरेट चीज़ है, वो तो कर ही लेते हैं ना जैसे तैसे। बिल्कुल। और आप जैसे लोग, कवि साहब आप हो गए, ख़याम सरदी हो गए, अल्लाह दोनों को करवट करवट जन्नत नसीब करे। यू नो, आप जैसे 6-8 बड़े प्यारे प्यारे लोग मेरी ज़िंदगी में थे हर सेट पे, क्योंकि मेरा आपके साथ या ऐसे 4-5 और लोगों से इंटरेक्शन होता था। अगर वो सपोर्ट ना करते, मुझे बार बार भागना पड़ता था बच्चे को फीड कराने के लिए, कमरा अलहदा था, वो सारी चीजें आपको पता है, लेकिन किसी ने चू नहीं की। हमजा के रोने की आवाज आती थी, उसके फीड का टाइम होता था, मुझे खुद ये लोग कहते थे सीन चाहे कितना भी मुश्किल और कितना औखा चल रहा है, रोका जाओ बच्चे को देख के आओ। कौन करता है व्यूअर्स इस दुनिया में, कौन करता है? मैं पाकिस्तान की नहीं बात कर रही, वेस्ट में कहते हैं जाओ डे केयर में सोटो बच्चा, काम पे नहीं लेके आना। हमजा आप लोगों ने पाला नहीं, क्योंकि हमें एक इतना टैलेंट हाथ से निकलता नज़र आ रहा था कि अगर ये तो बच्चे को तो इग्नोर नहीं कर सकती, और इसको बच्चे के साथ अगर एक टैलेंट हमें एक क्या कहना चाहिए, एक हीरा तराशना है, तो हमें उसकी बातों को भी पूरा करना है, उसके दिल का भी ख्याल करना है। तो हम चाहते थे कि आप बच्चे को लेकर आओ, उसकी भी टेक केयर करो, और एक एक सीन भी करवाते जाओ। तो हमने तो ये गुड टाइम्स। हाँ, इसे जब भी अच्छा कोई कहता है ना मुझे इंडस्ट्री बड़ी टफ है, मैं घूम के कहती हूँ टफ जरूर होगी, लेकिन लोगों का इतना बड़ा दिल है, इतना बड़ा दिल है कि कोई हद नहीं। इसी तरह जुगन मुझे अब कम ये मिलता है, लेकिन अब कम मिलता है। मैं अच्छे वक्त में आई थी, अबाउट 18 ईयर्स अगो, जब हमजा बिल्कुल कुछ महीने का था। हाँ, मैं अच्छे वक्तों में आई थी। लेकिन अब आप ये भी तो देखो ना, अब डेडिकेशन भी कम है टुवर्ड्स आपका काम, आपकी कमिटमेंट, वो चीज़ नहीं है जो पहले हम लोगों में हुआ। कैन यू इमेजिन, उस दिन मैं एक सेट पे थी, आई एम नॉट गोइंग टू से हु एंड व्हाट, बस इतना कहूंगी कि एक सेट पे सीन हमारे शूट हो रहे हैं। अच्छा, मैंने को 3 दफ़ा पूछा कि मैंने कहा भी फलां कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि भाई उनकी तबीयत बड़ी ख़राब है, तो आज वो नहीं आएंगी, तो हम उनके सीन्स कल पे शिफ्ट कर देंगे। मैंने कहा अच्छा तबीयत ख़राब है। बाय चांस उनके इंस्टाग्राम की स्टोरीज मैंने देख ली। बेसिकली रात को फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर था, फिर फेरी पे भी गई, फिर बड़ा एंजॉय किया उन्होंने। तो इस सारी एंजॉयमेंट में ये भूल गए कि काम पे भी आना है, और फ़ोन करके कह दिया मेरी तबीयत ख़राब है, और आपने साथ में वीडियोज़ लगाई हुई हैं और तस्वीरें लगाई हुई हैं कि आप बाहर पार्टी कर रहे हो। तो बात यह है कि हम लोग तो आपको पता है रात को 10 बजे टिच हमें होता था, हमने सोना है, क्योंकि सुबह 8 बजे उठ के हमने अपने सारे काम कुम करने हैं, नमाज नमूज जो भी मामलात है करके, उसके बाद हमने अपने काम पे निकलना है। भाई छुट्टी है तो आप कुछ भी करें, लेकिन आपको जब तक जल्दी सोएंगे नहीं, आप दूसरा दिन प्रोड्यूसर का पैसा ज़ाया कर देंगे, उठने में, लेट जाने में, लेट मेकअप में, फिर उधर सेट पर जाके आपकी क्रैंक की तबीयत होगी। तो हम लोग तो सबसे पहले अपने प्रोड्यूसर का ख्याल करते थे,
कि प्रोड्यूसर जिंदा है तो आर्टिस्ट जिंदा है। आजकल नहीं किया जाता, इस चीज़ का ख्याल नहीं किया जाता, जो कि मुझे लगता है बहुत 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 गलत है। सबा जी, एक सवाल मेरे जहन में काफ़ी देर से आ रहा है आपकी एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरी जान, कैसे अपने टाइम को मैनेज करती हैं आप? सीरियसली आई वांट टू नो, बिकॉज मेरे से नहीं हो पाता। एंड आप जिस तरीके से 3-3, 4-4 प्रोजेक्ट्स एक टाइम पे आपके ऑन एयर होते हैं, यानी कि आपने उनको शूट भी कराया है, कैसे डिसाइड करती हैं कि कौन सा रोल लेना है, कौन सा प्रोजेक्ट आपके लेवल का है? क्योंकि आप एक सर्टेन लेवल से नीचे का काम नहीं करती। देखिए, आप अपने लेवल उस स्टेज पे पहुंचा चुकी हैं कि जो आपका जी चाहता है आप कर सकती हैं, बिल्कुल, कोई आपको डिक्टेट नहीं कर सकता टर्म्स। बट हाउ डू यू मैनेज और हाउ डू यू डिसाइड कि कौन सा करना है और कौन सा नहीं करना? अच्छा, इसमें सबसे पहले तो इस पूरे मेरे करियर में आप समझें तो मेरी फैमिली का बहुत बड़ा हाथ है। मेरे हस्बैंड की बहुत बड़ी कुर्बानी है, मेरे बच्चों की कुर्बानी है। ही इज अ लवली मैन। हाँ, तो अगर वो मुझे सपोर्ट ना करें या वो मुझे कहें कि भाई तुम लाहौर आ जाओ, तुम लाहौर आ जाओ, मैं ज़्यादा कराची होती हूँ। अब मैं 10 रमज़ान लाहौर में गुजार रही हूँ, 20 मैं कराची में गुजार कर आई हूँ। उन 20 रमज़ान में मैंने रोज़े भी रखे, मैंने इबादत भी की, मैंने टेलीफिल्म्स भी की, मैंने रमज़ान ट्रांसमिशंस भी की, कोई रमज़ान ट्रांसमिशन नहीं छोड़ी। फिर अपना जो एक मेरा प्ले की रिकॉर्डिंग चल रही थी वो भी किया। चीज़ें आप मैनेज कर लेते हैं अगर आपके जहन में हो, और अगर आप अपने आराम को कुछ देर के लिए एक साइड पर रख दें, अपनी कमिटमेंट को सामने रखें तो। लेकिन सबा जी, अपनी सेल्फ केयर भी तो इम्पोर्टेंट है। सेल्फ केयर, देखिए, मुझे नहीं लगता आप अपनी ज़ात को टाइम देती हैं। आई एम सॉरी, मैं अपनी ज़ात को अब बहुत टाइम देने लगी हूँ। मुझे अगर 5 घंटे की नींद मिल जाती है ना, तो मैं समझती हूँ कि मैंने अपनी ज़ात को बहुत अच्छा टाइम दिया। नहीं जाने 8 घंटे नेसेसरी है स्वीटहार्ट। जैसे जैसे जुगन एज बढ़ती है, नींद कम होती है, नींद कम होती है। मेडिकली आप देखें ना तो हमारी एज में 5-6 घंटे की नींद बिल्कुल सही होती है, और मैंने नींद को कभी ज़्यादा अहमियत दी नहीं। बात ये करें ना, सेहत का बहुत ख्याल रखती हूँ मैं, अपनी सेहत का, अपनी ब्यूटी का, अपना बहुत ख्याल रखती हूँ, क्योंकि यू आर नॉट द मोस्ट सॉट आफ्टर आर्टिस्ट। कोई अगर ये पूछे कि आप अगर 1 सेकंड है आपके पास या 5 सेकंड है, आपको कोई रिग्रेट है और अगर आपने किसी से सॉरी बोलनी है तो आप किसे बोलेंगी? तो अगर आप मुझसे पूछेंगी ना तो मैं खुद से बोलूँगी। वही तो कह रही हूँ कि मैंने खुद को अगर कभी हर्ट किया, किसी तकलीफ़ को लेकर अपने दिल को मार के उस तकलीफ़ में 2 रातें आंसू बहाए, अगर मैंने कभी तबीयत सही नहीं भी है तो मैंने उठ के किचन में जाकर काम किया, तो मैं खुद से माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मेरा सबसे पहला दोस्त, मेरी सबसे पहली मेंटोर मैं खुद हूँ। बिल्कुल। तो मैं तो खुद से बहुत मोहब्बत करती हूँ, और अगर मैं खुद से मोहब्बत करती हूँ तो मैं अपना ख्याल ज़रूर रखूँगी उसमें, और इसीलिए सब आपसे मोहब्बत करते हैं। इसीलिए, और क्योंकि आप अपने आप को सही तरीके से लेके चलते हैं। और सबसे ज़्यादा आपको अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना पड़ता है। फिजिकली से भी ज़्यादा आपको मेंटली अपने आप को बहुत ज़्यादा। आपके काम में तो सबसे ज़्यादा बंदा मेंटली टॉर्चर होता है, क्योंकि कभी आप रोने धोने का सीन कर रहे हैं, कभी आप एक विलन बने हुए हैं, बहुत से ऐसे ट्रॉमेटिक रोल्स आप प्ले कर रहे होते हैं। ऐसा रोल है जहाँ पे आपका बच्चा मर गया है और आप उधर, मतलब बंदा उसमें से कैसे निकलता है और कैसे आप अपने आप को रिकवर करती है, ये मैं ब्रेक के बाद आपसे पूछूंगी। हमारे साथ बहुत ही हसीन, बहुत ही खूबसूरत सोशल मीडिया सेंसेशन पहले तो हम इनको एक्टर कहते थे, बट अल्लाह माफ़ी दे, एक्टर से बड़ी तो सोशल मीडिया सेंसेशन हो गई है। हम सारे पीछे रह गए, इनकी फॉलोइंग माशाल्लाह।